हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जो है यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस क्या है, जो डिटेल्ड सिलेबस यूपीएससी हमें प्रोवाइड कराती है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये यूपीएससी का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें प्रीलिम्स का और मेंस का जो डिटेल्ड सिलेबस है कि जीएस के जैसे 4 पेपर हैं, तो उन 4 पेपर्स का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, तो वो हम आपको इसमें दिखाएंगे। क्योंकि जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर मैगजीन जो पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है यूपीएससी एग्ज़ाम में जो पूछी जानी है, तो क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। तो जैसे कि जो एक कहावत आपने सुनी होगी, एवरीथिंग विच इज़ अंडर द सन इज़ इन यूपीएससी सिलेबस। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि यूपीएससी हमें प्रोवाइड कराती है सिलेबस, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयार करना है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किन से हमें नोट्स बनाने हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसका सिलेबस क्या है डिटेल में। तो वो हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। यूपीएससी का पैटर्न, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने पेपर्स होते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में कितने पेपर होते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की थी। तो वो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है और अगर नए एस्पिरेंट्स हैं तो आप देख सकते हैं, प्लीज़ उसको जाकर वहाँ पर। ओके, तो इस वीडियो में हम सिलेबस की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार दिखाते हैं। प्रीलिम्स में जो है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है उसमें आपको अच्छा स्कोर करना होता है, और सेकेंड पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होता है 33% मार्क्स आपको गेन करने होते हैं। सेकेंड पेपर जो सी सेट का होता है। तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 2 2 नंबर के, और ये पेपर 2 घंटे का होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। और इसका जो सिलेबस है, एक तो इसमें 7 टॉपिक्स होते हैं। ये टॉपिक्स क्या क्या हैं, एक तो करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जो करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो एक तो आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। पूरी बुक लिस्ट जो है वो एक वीडियो में हमने आपको दे रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो हम लिंक दे देंगे, अगर आप देखना चाहें तो बुक लिस्ट वहाँ से देख लेंगे। दूसरा टॉपिक जो है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें विश्व का इतिहास नहीं पूछा जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो मेंस में पूछी जाती है, प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती है। तो भारत का इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। और आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास के पोर्शन से। इसके बाद है, तीसरा पॉइंट है भारत एवं विश्व भूगोल। तो भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो भारत और विश्व दोनों का ही आपको भूगोल तैयार करना है। साथ में एक एटलस, आप मानचित्र का भी अध्ययन करते रहें, मानचित्र से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम लोगों ने बुक लिस्ट वाली वीडियो में बात की थी। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्यतंत्र और शासन, भारतीय, इसमें संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि पूछे जाते हैं। आर्थिक ओके, तो इसके लिए पॉलिटी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। और इसके बाद अगला टॉपिक जो है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक और सामाजिक विकास। इसमें सतत विकास, करीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं इकोनॉमी में। और इसके बाद है पर्यावरणीय, मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। ओके, इसके बाद है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये जीएस फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। और सेकेंड पेपर जो है ये भी 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का ही होता है। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो लेकिन
इस पेपर के मार्क्स जो हैं, इसमें अगर आप 33% मार्क्स ले आएंगे तो ये पेपर आप क्वालिफाई कर लेंगे। मिनिमम 33% आपको लाने अनिवार्य हैं। इसमें रीजनिंग पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, कॉम्प्रहेंशन, यही इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो इसका आप स्नैपशॉट भी ले लेंगे। बोधगम्यता, संचार कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल, ये सब जो है निर्णय लेना और समस्या समाधान, तो इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीसेट का पेपर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड पेपर। इसके बाद जो है प्रधान परीक्षा, मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम देखिए आपको यहाँ से दिखा दे रहे हैं। प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसके बारे में ये आपकी टेस्ट की जाती है, ना कि आप चीज़ों को कितना याद कर सकते हैं और कितनी स्मरण शक्ति आपकी है, इसका टेस्ट नहीं होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर। ओके, तो मेंस में जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों, प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न पत्र 5 तक। देखिए प्रश्न पत्र जो फर्स्ट पेपर होता है मेंस का, वो ऐसे का होता है। सेकेंड पेपर जो होता है वो GS 1 का होता है। तो सेकेंड पेपर यहाँ पर बात की गई, सेकेंड पेपर से लेकर प्रश्न पत्र 5 तक। तो GS 1 से लेकर GS के जो चारों पेपर हैं, पहला पेपर तो निबंध का होता है, उसके बाद दूसरा पेपर से लेकर 5वें पेपर तक GS के 4 पेपर होते हैं। तो उनका स्तर कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करे। उम्मीदवार संगत, सार्थक तथा सारगर्भित उत्तर दें। तो इसमें ये लिखा गया है कि जो GS के चारों पेपर होंगे उनका स्तर जो होगा वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जिसकी अपेक्षा की जाती है उतनी जानकारी उसको होनी चाहिए कि हमारे चारों तरफ हो क्या रहा है। इसीलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम के लिए। तो बहुत ही कोई गहन अध्ययन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे चारों तरफ जो घटित हो रहा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ऐसे पेपर GS के 4 पेपर होते हैं। ओके, अभी हम आगे आपको पूरा सिलेबस दिखाएंगे एक एक पॉइंट वाइज। परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों, देखिए, और एक आपको ऑप्शनल पेपर लेना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। तो वो प्रश्न पत्र संख्या 6 और 7 होती है कि पाठ्यक्रम का स्तर क्या होगा, का लेवल क्या होगा। पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर अर्थात स्नातक डिग्री के ऊपर और स्नातकोत्तर यानी मास्टर्स डिग्री के से निम्नतर स्तर का होगा। मतलब कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो चूज़ करेंगे उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल क्या होगा, वो ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर स्तर का होता है। ये ऑनर्स जो डिग्री जो लोग पढ़ते हैं ऑनर्स का सिलेबस उस स्तर का होगा, और मास्टर्स डिग्री से थोड़ा निम्न स्तर का होगा। ओके, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक डिग्री के स्तर का होगा। मतलब जैसे अगर कोई लॉ जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या मेडिकल साइंस है, या फिर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट है, तो वो उसी ग्रेजुएशन स्तर का ही होगा। सिविल सेवा प्रधान यानी मेंस परीक्षा की योजना में सम्मिलित प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। तो देखिए मेंस एग्जाम जब जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जब मेंस परीक्षा में आप सम्मिलित होते हैं तो सबसे पहले आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिनके मार्क्स मेंस एग्जाम में ऐड नहीं किए जाते। आप इसको ध्यान से समझें, जो लोग पहली बार मतलब जानकारी हासिल कर रहे हैं यहाँ से। तो जब आप मेंस एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले आपके 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग आप पेपर होते हैं जिनके मार्क्स मेंस में नहीं ऐड किए जाते। तो पहला जो पेपर होता है वो एक तो किसी भारतीय भाषा का, अभी हम आपको दिखाएंगे, और
सारी भारतीय भाषाएं दिखाएंगे कि किन में से कौन कौन सी भाषाएं हैं, उनमें से कोई एक भाषा चूज करनी होती है। एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होगा और दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा, अंग्रेजी का। तो ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। 300 अंकों के ये पेपर होते हैं, 300 मार्क्स के, और इनमें 25% अंक लाने अनिवार्य हैं। 300 अंकों का एक तो इंडियन लैंग्वेज का होगा, जैसे कि अगर आप हिंदी, जैसे मैं हूँ तो हिंदी अगर चूज करूँगा इंडियन लैंग्वेज, तो 300 में 75 मार्क्स आपको लाने ज़रूरी हैं इसको पास करने के लिए, मिनिमम मार्क्स। और इंग्लिश में भी 75 मार्क्स लाने आपके लिए अनिवार्य हैं 300 में। इन दोनों ही पेपर का स्तर जो होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होगा। बहुत आसान नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से आप इसको पास कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है। ओके, इसका सिलेबस जो है अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और इसके बाद से फिर आपके जीएस के सारे क्वेश्चन पेपर, जैसे कि फर्स्ट पेपर होगा एसए का होगा, और जीएस के 4 पेपर, और फिर ऑप्शनल का पेपर, तो 7 पेपर वो हो जाते हैं। उनके मार्क्स ऐड किए जाते हैं, उनकी मेरिट बनती है। ओके, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी का अर्हता प्रश्न पत्र, क्वालिफाइंग पेपर। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा: दिए गए गद्यांशों को समझना, संक्षेपण, संक्षेपण अर्थात है कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, और लघु निबंध, एक छोटा सा निबंध भी लिखना होगा। भारतीय भाषाएं, दिए गए गद्यांशों को समझना, संक्षेपण, शब्द प्रयोग तथा भंडार, लघु निबंध। अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने भारतीय भाषा में हिंदी आपने चूज़ की है, तो हिंदी से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र आप यूपीएससी की वेबसाइट से या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल करके आपको मिल जाएंगे। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर के होंगे, जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी है। इन प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योग्यता क्रम में निर्धारण में नहीं गिने जाएंगे, मतलब कि इनके मार्क्स मेंस की जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें ऐड नहीं किए जाते हैं, आपको बस पास करना है इन दोनों पेपर को। 300 में कम से कम 75 नंबर आपको ले आने हैं, दोनों ही पेपर में 75। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर उम्मीदवारों को अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा में देने होंगे। मतलब जो अंग्रेजी वाला पेपर है वो आपको अंग्रेजी में लिखना है, और हिंदी वाला जो पेपर है वो हिंदी में लिखना है, अनुवाद को छोड़कर, क्योंकि अनुवाद में हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में करना होता है। ओके, अब बात होती है जिनके मार्क्स ऐड हो किए जाते हैं मेंस में, तो वो जो पहला पेपर होता है वो होता है निबंध का, एसे का। उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। जो शब्द सीमा होती है वहाँ पर दी गई होती है, आप देख लेंगे। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। लास्ट ईयर के इसीलिए कहता हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें कि निबंध कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर से बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ओके, प्रश्न पत्र 2। अब यहाँ से जीएस फर्स्ट पेपर शुरू होता है। जो सेकंड पेपर होता है वो जीएस फर्स्ट का होता है। इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछ ली जाती है। प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था कि क्या क्या पढ़ना है आपको मेंस में, या न्यूज़पेपर पढ़ते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, वो डिटेल सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको चाहें तो आप स्नैपशॉट ले लें यहाँ से, या फिर मैं चाहूँगा कि आप नोट डाउन कर लें, इसको नोट कर लें अपनी नोटबुक में, और इसको हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते रहें, क्योंकि इससे ये आपको याद हो जाना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस पेपर में, जीएस के पेपर में है। न्यूज़पेपर आप खोलें और देख लें कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं। एक तो ये क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, दूसरी कौन सा टॉपिक जीएस के कौन से पेपर में है और कहाँ पर है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इसका गहन अध्ययन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको ध्यान से देखें। जीएस के फर्स्ट पेपर में भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं, ये पॉइंट वाइज दिए गए, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर
वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, यानी लगभग जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, मतलब 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास होगा। उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व यानी जो पर्सनालिटीज़ हैं और विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा उनके बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, इसके बारे में पढ़ना है। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध आपको देखने हैं। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। नेक्स्ट है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। उसके बाद है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या। संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। आप चाहें तो इसको पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी पूछी जाती है। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। विश्व है तो भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। तो जैसा कि ये तो आपने उसमें पढ़ा ही होगा इकोनॉमी में कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, या तृतीयक क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र हो गया, उनसे संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो ये जीएस का फर्स्ट पेपर है डिटेल्ड में। इसके बाद थर्ड पेपर जो होगा वो जीएस सेकंड पेपर होगा। इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी सेकंड पेपर में लास्ट ईयर के जो मेंस के पेपर हैं, सॉल्व पेपर, आप उनको ज़रूर देख लें और तो आपको यह अनुमान लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से बनाए जाते हैं। और क्वेश्चन जो होता है वो सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। आप सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन उसके बाद जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इसमें क्या क्या है? भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना संविधान की क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संसाधन, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। उसके बाद है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। नेक्स्ट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, इसके बारे में पढ़ लें। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, इनके बारे में समझ लें कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, राज्यपाल के क्या क्या कार्य, इनके सबके शक्तियां, कार्य, इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लें। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओ, स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। देखिए इनको आप ध्यान रखें कि ये किस पेपर में है, सेकंड पेपर में है सब।
इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, ये भी जीएस के सेकंड पेपर में ही पूछा जाता है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, ये भी सेकंड पेपर में पूछा जाता है। भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है, म्यांमार के साथ कैसे संबंध है, ठीक है, अमेरिका के साथ कैसे संबंध है, इजराइल के साथ। तो इनके जो इम्पोर्टेंट, इसीलिए न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहें। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश के बारे में भी आप जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद है जीएस का क्वेश्चन पेपर फोर्थ, जो होता है जीएस का थर्ड पेपर। इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय होते हैं। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। उसके बाद है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, उस स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। तो ये सब जीएस के थर्ड पेपर में है, आगे भी है। निवेश मॉडल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप में प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। इसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, जितना भी साइंस एंड टेक है वो सब जीएस के थर्ड पेपर में पूछा जाता है। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण का प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। इसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन, भी जीएस के थर्ड पेपर में है। विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, ये भी थर्ड पेपर में है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। तो यहाँ तक था जीएस का थर्ड पेपर। अब इसके बाद है जीएस का फोर्थ पेपर, जो कि क्वेश्चन पेपर नंबर 5 है। ये आपका इथिक्स का पेपर होता है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का पेपर। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले में अध्ययन यानी केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। तो कौन कौन से हैं? नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार्थक। आपको इथिक्स का अध्ययन करना होगा। तो मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका आदि। तो इसका आप स्नैपशॉट ले लें और इसको नोट भी कर लें। अभिवृत्ति, सारांश,
संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इनका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सामाजिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। इसके बाद है भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। उपर्युक्त विषयों का मामला संबंधी अध्ययन केस स्टडी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जीएस के चारों पेपर का डिटेल्ड सिलेबस था और मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें और हर दूसरे तीसरे दिन आप इसको पढ़ते रहें। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद एक ऑप्शनल पेपर आपको लेना होगा, उसके 2 पेपर होंगे। तो बहुत सारे वैकल्पिक विषय हैं, तो उनकी लिस्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शनल पेपर कोई एक ऑप्शनल पेपर इस लिस्ट में से आप ले सकते हैं। प्रधान परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची, तो उसमें कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, नर विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, तो ये सारे हैं, आप इनको देख लें। भूगोल, भूविज्ञान मतलब जियोलॉजी, इतिहास, विधि, प्रबंधन, गणित, यांत्रिकी, ये सब हैं। दर्शन शास्त्र, भौतिकी, इनमें से कोई एक आप लेंगे। यह है राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, ये सब। और इनके अलावा निम्नलिखित विषयों भाषाओं में से किसी एक भाषा का साहित्य, चाहे तो आप इनमें से कोई एक विषय ले लें, या फिर अगर लिटरेचर में आप ऑप्शनल पेपर अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर या अंग्रेजी का लिटरेचर या किसी भी भाषा का लिटरेचर, तो ये भाषाएं लिखी गई हैं। इन भाषाओं में से किसी का साहित्य, किसी भी भाषा का, किसी एक भाषा का साहित्य यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि जिनका हिंदी लिटरेचर होगा तो वो हिंदी साहित्य, यहाँ पे लिखा है हिंदी, तो हिंदी साहित्य वो ले लेंगे। अगर किसी का अंग्रेजी साहित्य में है तो अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत है तो संस्कृत साहित्य। ऑप्शनल पेपर आप चूज करेंगे तो उस ऑप्शनल पेपर का जो सिलेबस है, जो कि बहुत सारे ऑप्शनल पेपर हैं, ज़्यादा लोगों का जो ऑप्शनल पेपर होगा उसका मैं सिलेबस आपको अगले वीडियो में कभी हम आपको दिखा देंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें कि कौन सा आपका ऑप्शनल पेपर है, तो उसका सिलेबस मैं आप तक पहुंचा दूंगा प्लीज़। इसके अलावा इतने ही पेपर होते हैं मेंस में। जो हिंदी भाषा का था वो मैं आपको दिखा दूं कि एक इंडियन लैंग्वेज, और जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि प्रधान परीक्षा में 2 अर्रक प्रश्न पत्र होते हैं। एक संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा, जो 300 अंकों का पेपर होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। दूसरा पेपर अंग्रेजी का होगा 300 अंकों का। ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। इसमें आपको 300 अंकों का होता है, लेकिन 75% नंबर आपको लाने इसमें अनिवार्य हैं। कम से कम 25% अंक होनी चाहिए। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाते हैं। उसके बाद ये है कि एक निबंध का पेपर होगा 250 अंकों। सभी प्रश्न जो जिनके मार्क्स ऐड होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं। तो उनका सिलेबस तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। इस प्रकार ये पूरी परीक्षा जो है वो मेंस जो होता है वो 1750 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 275 अंकों का। इंटरव्यू में आपसे अपेक्षा की जाती है कि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। जीएस के 4 पेपर हो गए। सॉरी, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू होगा और
तो शायद हाँ, साक्षात्कार परीक्षण। उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने उम्मीदवार के परिचय वृत्त का अभिलेख होगा। आपको डेफ जो फॉर्म फिल कराया जाता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मेंस के बाद, ओके, उसमें सामान्य, हाँ ओके, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है, टेस्ट होती है आपकी। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। इसमें उम्मीदवार मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की भी जांच की जाती है। साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता है। यह आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है कि आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वहाँ पर इंटरव्यू में। मतलब जनरल नॉलेज का टेस्ट, क्योंकि वो तो पहले ही आपको प्रीलिम्स और मेंस में ले चुके होते हैं, क्योंकि उसकी जांच लिखित प्रश्न पत्रों से पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत ना हो, बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं, तथा आधुनिक विचारधारा और नई नई खोजों में भी रुचि लें, जो कि सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर सकती हैं। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प मिली होगी, जो लोग नए एस्पिरेंट्स हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको 100% कह रहा हूँ, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी ही आपको आगे के वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया हमारा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसे आप उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दें जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं और इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।